अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है। आज एक टोटका करने लगी थी तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं, क्योंकि रमज़ान आ रहा है और उसमें इंशाल्लाह ताला हमारे जो फल फरोश हैं और जो सब्ज़ी फरोश हैं उनका जज्बा ईमानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उन्होंने हर चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा हाई कर देनी है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं एक टोटका करने लगी हूँ कि शिकंजबी यानी कि लाल शरबत में नींबू डाल के पिएँ तो ताज़गी, बड़ी अच्छी ताज़गी फ़ील होती है जब हम रोज़ा खोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि लेमन जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने महंगा कर दिया, उसमें जूस भी नहीं होना और कच्चे नींबू जो है तोड़ के उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे सेल करेंगे। तो अभी क्योंकि अभी थोड़ा-सा सर्दी का मौसम है तो सस्ते नींबू हैं, इस वजह से मैं इनको सेव करने के लिए एक तरीका अपनाने लगी हूँ। तो सोचा अपनी बहनों के साथ भी शेयर कर लूँ ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी सेविंग कर सकें। तो सबसे पहले क्या करना है कि नींबू लेने हैं आपने, आजकल नींबू बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो कोशिश करें खुद जाके लें ताकि देख के ना को गला हुआ हो और ना कोई यानी वो नरम सा हो, सख्त वाले इस तरह के अच्छे से नींबू आपने ले लेने हैं। ये मेरे तकरीबन 2.5 किलो हैं, इन सबको मैं सेव करने लगी हूँ क्योंकि फ्रूट चाट में भी अगर हम डालते हैं तो वो भी एक टेस्ट आएगा और भी एक शिकंजबी तो हमारे घर में तो लाजमी बनती है, लाल शरबत और उसके अंदर नींबू, ये मस्ट है। तो ये वाला इस वजह से इतने मैंने लिए नींबू, आप अपने जो भी आपकी क्वांटिटी हो आप लेके उसको सेव कर सकते हैं इस तरीके से। सबसे पहले क्या करना है, नींबू आपने लेने, उसके लिए शर्त ये है कि आपने उसको नरम नहीं लेने, गला हुआ ना हो, नरम ना हो। ये देखें बहुत अच्छा है, ये सख्त सा है, ये थोड़ा सा यहाँ से है नरम सा, वो मैं निकाल दूँगी। तो आपने छांटी कर लेनी है इनकी नींबू की, ये देखें इस तरह के, और ये इनकी डंडियाँ सी उतार देनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बड़ा साइज़ भी है। इनको क्या करना है, आपने पानी में डालना है धोने के लिए। ये देखें, डंडियाँ इनकी उतार दें। यहीं से जब आप डालें पानी में, वहीं से इनकी छांटी भी कर लें कि नरम ना हो, थोड़ा सा सख्त सा हो तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये इंशाल्लाह 2-3 महीने तक आप अपने नींबू को सेव कर सकती हैं और बिल्कुल ही ताज़ा रहेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, और देखने में कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं, जैसे बेर होते हैं, लेकिन ये बेर नहीं है, नींबू है। बहुत नाइस है माशाल्लाह से। इस तरह सारे तोड़ लेने, क्योंकि मैंने ये देखभाल के लिए हैं तो इस वजह से मेरे नींबू जो हैं इसके अंदर बहुत कम ख़राब निकलेंगे। ये भी ज़रा नरम है, इसको भी मैंने निकाल दिया है। सारे मैं इस तरह पानी में धो लूँगी जी। ये मेरे सिर्फ 5-6 जो नींबू हैं वो ही थोड़े से नरम है, ख़राब नहीं है बल्कि थोड़े से नरम है, वो मैंने बेहतर समझा है कि उसको मैं ना डालूं। तो ये टोकरी में ये वाले थोड़े से इनको मैं घर में यूज़ कर लूँगी डेली। ये लीजिए, ये अब पानी में इसको अच्छी तरह मैं डाल दिया और इसको अच्छी तरह से हाथों से ना, इनकी अगर मिट्टी वगैरह है कोई तो वो उतर जाएगी। अच्छी तरह से आप इस तरह साफ़ कर लें। ये देखें, जी ये धुल गए अच्छी तरह से, इनको मैंने मल लिया है। अब इनको मैं निकाल लूँगी पानी के अंदर से, इस टोकरी में इस तरह। सारे नींबू जो है मैंने पानी से निकाल के टोकरियों में डाल लिए हैं। अब हमने इनको तौलिए में डाल के खुश्क करना है। ये हमारे पास एक तौलिया है, साफ सुथरा तौलिया लेके तो आपने
जितने लीमू हैं इसके अंदर डाल दें इस तरह, और इनका पानी बहुत अच्छी तरह खुश्क होना चाहिए। इस तरह एक एक लीमू इस तरह पकड़ के उसको साफ़ करते जाएं, खुश्क करते जाएं। बस ये कि नमी ना रहे इनके ऊपर, इस वजह से अच्छी तरह से इसको साफ़ करना है। एक लीमू पकड़ के हाथ में तो ऐसे साफ़ करके टोकरी में रखते जाएं आप। इस तरह साफ़ करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए पंखा चला के भी इनको रख सकते हैं, ताकि मज़ीद जो है हल्की फुल्की जो नमी है इसके ऊपर वो ना रहे। जी, ये मैंने सारे लीमू जो हैं वो तौलिए के साथ अच्छी तरह से इनका पानी खुश्क कर लिया। और ये सारे, अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है कि सरसों का तेल लिया थोड़ा सा। इसको साफ़ करने के लिए आप अपने बच्चों की हेल्प भी ले सकती हैं, और मेरी प्यारी बेटी ने मेरी हेल्प की है। स्कूल से आते ही यूनिफॉर्म नहीं उतारा, उसने अपनी अम्मा की हेल्प की है। थैंक यू मिनाल। अच्छा जी, अब ये कि आपने लीमू को अच्छी तरह साफ़ कर लिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सरसों का तेल लेना है, उनको ऐसे हाथ पे थोड़ा सा मल के इस तरह तेल इसको लगाना है लीमू को। ये देखिए इस तरह लीमू की मालिश करनी है मज़े से, जिस तरह बच्चों की सर्दियों में मालिश करते हैं ना टांगों में, इसी तरह सरसों के तेल से मालिश करनी है। ठीक है मिनाल, इसका बेटे ढक्कन खोले डिब्बे का। थैंक यू। ये आपने इस तरह डिब्बे के अंदर डाली, ये एयर टाइट जार है उसके अंदर डाली जाने आपने। चले मिनाल आप भी बेटे करें। हाथों में तेल लगा के थोड़ा सा, ये देखें इस तरह मल के अच्छी तरह से। तो एयर टाइट जार जो है, प्लास्टिक का हो शीशे का हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो उसके अंदर डाल ली जाए, अच्छी तरह लगा लीजिए। जी ये देखें, मैंने और मेरी बेटी ने ये तेल लगा के जार को भर लिया है। अब क्या करना है कि आम सा जो शॉपिंग बैग हमारे घर में आता है उसको थोड़ा सा आप तोड़ के, तो आपने इस तरह करके, ढक्कन दें बेटे प्लीज़, थैंक यू। ये देखें इस तरह आपने इसको मज़ीद एयर टाइट कर लेना है। अब आपने इसको फ्रीज़र में रखना है, यानी कि जहाँ पे बर्फ़ जमती है उस जगह पे रखना है इसको। तो ये इंशाल्लाह बिल्कुल ताज़गी रहेगी इसकी। और रमज़ान में आप स्कंजबी और लाल शरबत में अगर डालना है तो लीमू पानी या जो भी आपने बनाना है जिसमें लीमू का इस्तेमाल हो। और लीमू क्योंकि महंगाई जिस तरह हो रही है, लोगों ने इसका फ़ायदा उठाते हुए बहुत ज़्यादा महंगे कर देने हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान में रोज़े रखने की तौफ़ीक दे और इबादत करने की भी अल्लाह ताला हमारी इबादत कबूल करे। और स्पेशल ये जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फल फ़रोश हैं, उनको हदायत दे कि वो अपने जज्बा ईमानी को पॉजिटिव साइड पे लेके जाते हुए सस्ती चीज़ें करें, क्योंकि मुनाफा तो जितना भी लो उतना कम, लेकिन ये कि बरकत होनी चाहिए आपके काम में, तो अल्लाह ताला बरकत देगा। अगर हमारी नीयत अच्छी होगी, हम दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानी पैदा करेगा। तो ये वाला मैंने आज एक काम किया है, रमज़ान का स्टार्टिंग की है, तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इससे इंशाल्लाह ताला इससे फ़ायदा उठाएंगी कि आजकल जो सस्ते हमें लीमू मिल रहे हैं तो हम उसका फ़ायदा उठा के उसको फ्रीज़ करके रख लें। तो ठीक है, आप भी इस तरह करें। और ये वाला है कि ये फ्रीज़र में रखें इसको, और इसी तरह का जार बना के आप नीचे वाले खाने में भी रख सकते हैं, वो भी तकरीबन 2 महीने तक आपके फ्रेश रहेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। और तीसरा जो तरीका अगर आप कहें, जो कि मैं तो नहीं कर रही लेकिन मैं आपको बता दूंगी, पहले मैं वो किया था लेकिन अब मैं इस तरीके से करती हूँ। तो आपने इसका लीमू निकाल के, सारा इसका जूस निकाल के, जूस में 1 या 2 ड्रॉप सरसों के तेल के डाल के आप नीचे वाले खाने में रख दें। जब भी ज़रूरत हुई 1 चम्मच जो जितने भी कतरे आपने निकालने वो लीमू के वो यूज़ करें और उसको बाद में रख दें। बिल्कुल ताज़ा आपका रहेगा लीमू, जो जूस है ना वो बिल्कुल ताज़ा रहेगा, बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपका इतने दिनों का निकाला हुआ है। तो वो काफ़ी अरसा 4, 5, 6 महीने तक आप उसको ताज़ा रख सकती हैं। तो ये वाला भी टोटका है।
तो उम्मीद है कि आपको ये मेरे टोटका जो है या तरीका जो भी इसको कहेंगे पसंद आया होगा, और आप भी ज़रूर इस तरह ट्राई करें ताकि हमारी सेविंग हो जाए इंशाल्लाह ताला, और हम मज़े से रिलैक्स होकर अपना जो भी है रोज़ा खोल लें और ताकत वाला और रिफ़्रेशिंग जूस जो है वो इंजॉय कर सकें। ठीक है जी। अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ दे, और अल्लाह ताला आप लोगों को आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अल्लाह हाफ़िज़।